नमस्कार मित्रों, आज चिंतन में मंत्रों में मुकुटमणि है गायत्री मंत्र। चंद्रमौली की उम्र मात्र 3 वर्ष की थी, तभी उसके माता पिता परलोक सिधार गए। बेचारा बालक चंद्रमौली अनाथ हो गया। वह कहते हैं कि जिसका कोई नहीं होता उसके भगवान होते हैं, जिसका कोई सहारा नहीं होता उसका सहारा भगवान होते हैं। भगवान तो अनाथों के नाथ हैं, फिर सर्वव्यापी सर्वशक्तिशाली भगवान के होते हुए भला कोई अनाथ कैसे हो सकता है। शरीर को जन्म देने वाले माता पिता नहीं रहे तो क्या हुआ, पर ब्रह्म परमेश्वर तो सबके पिता हैं, तभी तो वे परम पिता कहलाते हैं। इस संपूर्ण सृष्टि के सृजनहार परमेश्वर तो सर्वत्र व्याप्त हैं। हर जीव हर जीवात्मा परमात्मा का ही तो अंश है। माता पिता से मनुष्य के शरीर का निर्माण अवश्य होता है, पर उस शरीर में जो चेतना है, जो आत्मा है, वह तो परम चेतना का ही अंश है, वह परमात्मा का ही अंश है। उस जीव को परमात्मा का कृपा प्रसाद किसी न किसी रूप में अवश्य प्राप्त होता है। सो अनाथ चंद्रमौली का लालन पालन अनाथों के अनाथनाथ भगवान की कृपा से बड़े प्रेम से होने लगा। प्रभु प्रेरणा से विमला नाम की एक निसंतान स्त्री को चंद्रमौली पर बड़ी दया आई और वह अपने पुत्र की भांति बड़े प्रेम से उस बालक का पालन पोषण करने लगी। विमला भगवान सूर्य को अपना आराध्य मानती थी और वह बड़े भक्ति भाव से भगवान सूर्य की नित्य उपासना करती थी। वह अपने गुरु के निर्देशानुसार नित्य गायत्री महामंत्र का जप भी किया करती थी। वह संध्या वंदन में नित्य उदयमान सूर्य का ध्यान करते हुए गायत्री मंत्र का जप करती थी। नित्य यज्ञ व शास्त्रों का स्वाध्याय करती थी। इस प्रकार नित्य संध्या वंदन, ध्यान, यज्ञ, स्तुति, पाठ, स्वाध्याय आदि होते रहने के घर का वातावरण बड़ा ही दिव्य, पवित्र, सुगंधित और आध्यात्मिक हो चला था। उसी दिव्य वातावरण में चंद्रमौली का पालन पोषण होने लगा। 10 वर्ष की आयु में धर्मपरायणा विमला ने एक वेदज्ञ व गायत्री महाविद्या के मर्मज्ञ संत के द्वारा एक दिव्य तीर्थ में जाकर चंद्रमौली का यज्ञोपवीत संस्कार संपन्न कराया व गायत्री मंत्र की दीक्षा भी प्रदान करवाई। यज्ञोपवीत संस्कार के समय बालक को गायत्री मंत्र का सविस्तार महत्व बतलाते हुए संत प्रवर ने उसे गायत्री मंत्र प्रदान किया और नित्य गायत्री मंत्र का जप करने का विधि विधान भी बतलाया। उन्होंने गायत्री मंत्र व गायत्री उपासना के महत्व को समझाते हुए उससे कहा, बस ब्रह्म प्राप्ति ही मानव जीवन का परम लक्ष्य है और जो नियम व संयम पूर्वक नित्य गायत्री मंत्र का जप करता है उसके लिए ब्रह्म साक्षात्कार का द्वार अवश्य खुल जाता है। गायत्री मंत्र जप करते हुए साधक जब उस दिव्य तेजस्वी ब्रह्म का ध्यान करता है तब उसकी बुद्धि पवित्र होती है और बुद्धि पवित्र होने से साधक सत्कर्म करने को प्रेरित होता है। वह सन्मार्ग में प्रेरित होता है और फलस्वरूप वह भौतिक समृद्धि भी पाता है और ब्रह्म प्राप्ति कर ब्रह्म सुख भी प्राप्त कर लेता है। इसलिए गायत्री को महामंत्र व सभी मंत्रों का मुकुटमणि भी कहा गया है। वेदों का सार गायत्री ही है। फिर वे बोले, वत्स चंद्रमौली, ब्रह्म गायत्री है और गायत्री ही ब्रह्म है। इसलिए जो गायत्री की उपासना करता है वह ब्रह्म की ही उपासना करता है। तभी तो गीता 10:35 में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है, छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। गायत्री को कामधेनु भी कहा गया है क्योंकि गायत्री साधक की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करती हैं और साधक के सभी कष्टों का निवारण भी करती हैं। उन्होंने आगे कहा, यदि कोई साधक उपासक सच्चिद आनंद स्वरूप व प्रकाश स्वरूप ब्रह्म को हृदय में और सूर्यमंडल में ध्यान करता हुआ कामना रहित हो गायत्री मंत्र को जपे तो वह अविलंब संसार के आवागमन से छूट जाता है। तुम सार रूप में इस समझ लो कि गायत्री ही भगवान विष्णु है और भगवान शंकर भी गायत्री ही है। ब्रह्मा जी भी गायत्री में परायण है क्योंकि गायत्री तीनों देवों का स्वरूप है। इसलिए गायत्री उपासना से तीनों देवों की उपासना स्वयं ही हो जाती है। गायत्री उपासना से सर्वदेवों व निर्गुण निराकार ब्रह्म की उपासना स्वयं ही हो जाती है। संसार में ऐसा कोई मंत्र नहीं जिससे सभी देवों की उपासना एक साथ हो सके। वह मंत्र मात्र गायत्री मंत्र ही है। इसलिए उसे सार्वभौम मंत्र कहा जाता है। इसलिए उसे महामंत्र कहा जाता है। जो गायत्री की उपासना करता है उसके लिए किसी अन्य मंत्र व उपासना का आश्रय लेने की आवश्यकता ही नहीं रह जाती। इसलिए तुम नियम व संयम पूर्वक आज से ही नित्य गायत्री उपासना प्रारंभ कर दो। इससे तुम्हारा सर्व प्रकार से कल्याण होगा। इस प्रकार गायत्री मंत्र में दीक्षित होकर चंद्रमौली अपनी माँ के साथ
घर लौटा और अपने गुरु के निर्देशानुसार गायत्री उपासना में अनन्य श्रद्धा, भक्ति व प्राणपण से जुड़ गया। अपने गुरु के कहे अनुसार चंद्रमौली नित्य गायत्री मंत्र जप करने लगा। वह नित्य ब्रह्म मुहूर्त में उठकर नित्य क्रिया से निवृत्त हो पास में बहती हुई पतित पावनी सुरसरी गंगा में स्नान करता और गंगा में कुछ देर खड़े होकर गायत्री मंत्र का जप करता। फिर उदयमान सूर्य को आर्घ्य प्रदान कर वह गंगा से बाहर आकर अपने घर के बाहर बने चबूतरे पर आसन बिछाकर उस पर सुखासन पर बैठकर पहले 5 मिनट तक उदयमान हो रहे भगवान सूर्य को अपलक नेत्रों से देखता। फिर नेत्रों को बंद कर मन की आंखों से उसी उदयमान सूर्य का अपने हृदय में ध्यान करता। हृदय में सूर्य का ध्यान करते हुए उसे ऐसा महसूस होता कि भगवान सूर्य के दिव्य प्रकाश से उसका हृदय कमल खिल रहा है। सूर्य के दिव्य प्रकाश से उसका हृदय लोक जगमगाने लगा है। उसका मन निर्मल हो रहा है। गायत्री रूपी ब्रह्म गंगा में स्नान कर खुलकर उसकी आत्मा पवित्र हो रही है। उदयमान सूर्य की स्वर्णिम रश्मियों की बारिश में वह स्नान कर रहा है, जिससे उसका मन धुल रहा है, चित्त धुल रहा है, मन पवित्र हो रहा है। उसके हृदय में करुणा, प्रेम, संवेदना जैसे दिव्य भाव उमड़ रहे हैं। उसके अंतःकरण में आनंद, उमंग और उत्साह की तरंगे उठ रही हैं, जो उसे आह्लादित और आनंदित कर रही हैं। ध्यान के पश्चात वह अपनी माता विमला के साथ बैठकर यज्ञ करता, स्वाध्याय करता और तत्पश्चात वह गोदुग्ध, हरी ताजी साग सब्जियां, फल आदि के रूप में सात्विक आहार लेता। सायंकाल सूर्यास्त पूर्व ही सिर्फ दुग्धाहार लेता और फिर जब शयन करता तो शयन करते हुए अपने हृदय में उदयमान सूर्य का ध्यान करते हुए ही सो जाता। भगवान का ध्यान करते हुए जो निद्रा आती है वह सामान्य निद्रा नहीं बल्कि योग निद्रा बन जाती है, क्योंकि वह निद्रा भगवान के ध्यान में डूबे रहने पर आती है। ऐसी निद्रा हमें भगवान से भर देती है, हमें भगवान से जोड़कर देती है। इस तरह योग निद्रा का अभ्यास किया जाए तो निद्रा भी ध्यान और समाधि बन जाती है। चंद्रमौली की निद्रा भी ध्यान समाधि बनती जा रही थी। इस प्रकार की योग निद्रा में साधक को बुरे स्वप्न नहीं आते बल्कि दिव्य स्वप्न आते हैं और साधक को आह्लादित करते हैं। स्वप्न में भगवान के दिव्य दर्शन होते हैं। ऐसी निद्रा से मन शांत और प्रफुल्लित होता है। तनाव, थकान आदि से मुक्ति मिलती है। सुबह उठने पर मन ताजगी और दिव्यता से भरा होता है, जिससे साधक का पूरा दिन ही उत्साह, उमंग और आनंद में बीतता है। उसका हर कर्म कर्म योग बन जाता है। वह अपने हर कर्म को भगवान का ही मानकर पूजा के भाव से करता है। गायत्री मंत्र के जप से चंद्रमौली की बुद्धि पवित्र होती गई, उसकी बुद्धि तीव्र होती गई, जिससे वह पढ़ाई में भी अव्वल आता रहा। चंद्रमौली अब बड़े ही हो चले थे और एक सुकन्या से उनका पाणी ग्रहण भी हो चुका था। जीविकोपार्जन के लिए भी स्वरोजगार करते थे। उसमें परमात्मा की कृपा से उन्हें बहुत लाभ होता था। वे अपनी धन संपदा को प्रभु का ही प्रसाद समझकर समाज के जरूरतमंद लोगों की मदद किया करते थे। वे वर्ष में एक बार सपरिवार तीर्थ यात्रा भी कर जाते थे। पवित्र तीर्थों की यात्रा व सेवन करने से वहाँ संव्याप्त घनीभूत अदृश्य आध्यात्मिक ऊर्जा के प्रवाह में होने के एक से नित्य चित्त निर्मल होता है। मन में पवित्रता विचार का उदय होता है और पवित्र विचारों के उदय होने से व्यक्ति पवित्र कर्म, शुभ कर्म करने को प्रेरित होता है। तीर्थों की घनीभूत आध्यात्मिक ऊर्जा के संपर्क में होने से मन में शांति, हृदय में आह्लाद व साधना में और भी तीव्रता आती है। यही सोचकर चंद्रमौली तीर्थ यात्रा अवश्य ही किया करते थे। अब चंद्रमौली 60 वर्ष के हो गए थे। नित्य ध्यान साधना के प्रभाव से उनका चित्त निर्मल हो चुका था, जिसके कारण उन्हें अपने हृदय में सदैव ब्रह्मानुभूति, भागवदानुभूति होती थी और आत्म सदैव आह्लादित एवं आनंदित होती थी। एक रात्रि जब वे अपने हृदय में सूर्य नारायण का ध्यान करते करते सो गए, तब उन्हें एक दिव्य स्वप्न आया। उन्होंने देखा कि देवात्मा हिमालय के दिव्य, पवित्र और अलौकिक वातावरण में बैठकर वे भगवान का ध्यान कर रहे हैं और आकाश में उदयमान व प्रकाशमान सूर्य ही उनके हृदय में भी उदयमान व प्रकाशित हो जाता है। मंत्र देवता, आराध्य या भगवान का शब्द शरीर ही है। जब मंत्र सिद्ध होता है तब वह मंत्र ही देव शरीर, देव आकृति तथा प्रकाश शरीर में परिणत हो जाता है और जप करने वाले को निहाल कर देता है। नियमित रूप से वह दीर्घ काल तक मंत्र जप करने के पश्चात चंद्रमौली को ऐसा महसूस हुआ कि गायत्री मंत्र के उच्चारण से उत्पन्न ध्वनि तरंगे अंतरिक्ष में परिक्रमा करते हुए
गायत्री मंत्र के रूप में ही अंतरिक्ष में प्रकाशित हो रही हैं और वह फिर प्रकाशित मंत्र ही सविता देवता के रूप में परिणत हो उदयमान हो रहा है। चंद्रमौली ने देखा कि सविता देव मानवीय आकृति व प्रकाश शरीर में परिणत होकर उनके समक्ष प्रकट होकर उनके हृदय में प्रवेश कर गए हैं। फिर अंदर बाहर सर्वत्र वे दृष्टिगोचर हो रहे हैं। उनके प्रकाश शरीर की आभा से वहाँ का वातावरण जगमगा उठा है। भगवान भास्कर चंद्रमौली को अपने हृदय कमल पर आसीन होते हुए दिखाई पड़ने लगते हैं। हृदय कमल पर भगवान भास्कर के आसीन होते ही उनका हृदय दिव्य प्रकाश से जगमगा गया। भगवान के इस अनुग्रह को देखकर चंद्रमौली की आंखें सिर्फ प्रेमाश्रु से छलछला गई। उन्होंने अपने हृदय में व बाहर अपने सामने खड़े भगवान को साष्टांग नमस्कार किया और विविध मंत्रों से सुमधुर कंठ से उनका स्तुति गान करने लगे। भगवान भास्कर ने उन्हें उठाकर अपने अंग में भर लिया। भगवान के स्पर्श पाते ही चंद्रमौली का पूरा शरीर ही प्रकाश शरीर में परिणत हो गया। प्रकाश शरीर में परिणत होते ही उन्हें अतिशय आनंद की अनुभूति हुई। तभी चंद्रमौली की आंखें खुल गई। यह चंद्रमौली के लिए साक्षात भगवत साक्षात्कार ही तो था, जिसके वे सचमुच सुपात्र थे। भगवत प्रेरणा से चंद्रमौली अपनी गृहस्थ जीवन की जिम्मेदारियों से मुक्त होकर घर की जिम्मेदारियों को अपने पुत्रों को सौंपकर जन जन में गायत्री उपासना का प्रचार करने लगे और औरों के लिए भी भगवत प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त करने में प्राणपण से जुड़ गए। अब जन जन में भगवत भक्ति का प्रचार करना ही उनका जीवन का ध्येय बन गया। मित्रों, इस प्रकार गायत्री उपासना से चंद्रमौली का जीवन धन्य हो गया। गायत्री उपासना से उन्हें ब्रह्म सुख व भौतिक सुख की प्राप्ति हुई। उनके गुरु द्वारा गायत्री उपासना के बारे में बताई गई सारी बातें उनके जीवन में चरितार्थ व फलीभूत हुई। सचमुच मंत्रों में मुकुट मणि है गायत्री मंत्र।